सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका सिखापुर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षक डायरी पर, जो कि एक बहुत ही चर्चित विषय बन गया है कि किस प्रकार हमें शिक्षक डायरी भरनी है। और इसका कारण भी है क्योंकि जो शिक्षक डायरी है वो बनी थी जब मिशन प्रेरणा की शुरुआत हुई थी, तो उस परिस्थितियाँ कुछ और थी। धीरे धीरे कोविड के कारण परिस्थितियाँ बदलती गईं और हमारी कार्य प्रणाली, हमारी कार्यविधि बिल्कुल ही अलग होती गई। तो उस कार्यविधि से इस शिक्षक डायरी की कार्यविधि को मैच करना और यहाँ पे वो सारा विवरण लिखना मुश्किल तो है ही। तो साथियों, निश्चित रूप से जिस फॉर्मेट में ये टीचर्स डायरी दी गई है उस फॉर्मेट में इसको भर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए इसमें कुछ चेंजेस तो हमें अपनी कार्यविधि के अनुसार करने होंगे। सभी मेरे शिक्षक साथी अपनी समझ के अनुसार और अपनी क्रियाविधि, अपनी शैली के अनुसार समझकर जिस प्रकार से उनको उचित लग रहा है उस प्रकार से वो शिक्षक डायरी को भरने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास मैंने भी किया है, जिस प्रकार से मुझे समझ में आया और जैसे उचित लगा उसी तरह से मैंने शिक्षक डायरी को भरने का प्रयास किया है। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स स्टाइल नहीं है। आप सभी लोग अपनी समझ से जैसा आपको उचित लगता हो वैसे शिक्षक डायरी को भर सकते हैं। बस आप हमें क्या होना चाहिए कि हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो भी हमने लिखा है हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, किस प्रकार मैंने शिक्षक डायरी को बनाया है आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे देखकर मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे कि जो मेरा प्रयास है वो सही है या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। तो साथियों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है शिक्षक डायरी में। जुलाई मैंने माह जुलाई का और वीक सेकंड यानी सप्ताह संख्या सेकंड और दिनांक 12 से 17 तक ये मैंने ऊपर डाला है, जो कि वीक का डेट है, यानी 12 जुलाई से 17 जुलाई तक, मंडे से सैटरडे तक। ठीक है, अब इसमें एक पेज का फ़ोटो मैंने ले लिया है और वही यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। कक्षा में मैंने ली है कक्षा 4, क्योंकि कक्षा 4 है मेरे पास। डेट डाल दी है इसके साथ 12/7/2021। शिक्षक डायरी जो भरी जाएगी वो हमें हमेशा प्लानिंग फॉर्म में भरनी होती है, यानी कल का जैसे हम 12 का लिखा है इसमें, तो वो 11 को भरा गया है। ठीक है, यानी हमने पहले प्लान किया है कि ये सारा कार्य हम 12 को करेंगे, क्योंकि प्लान करके जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से अनप्लान कार्य से तो अधिक ही सफल होता है। और इसी उद्देश्य से शिक्षक डायरी की जो है संरचना भी की गई है। तो हमने सारा फ्यूचर प्लानिंग के फॉर्मेट में इसको लिखा है। तो विषय में मैंने लिया है हिंदी। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है लर्निंग आउटकम है। छोटे गद्यांशों को बच्चे पढ़ लेते हैं और इसके लिए मैंने सहज 3 का एक अनुच्छेद दिया है, बच्चे को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है और पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ शेयर किया है। ठीक है, गणित दूसरा सब्जेक्ट लिया है गणित में 3 अंकों की संख्याओं को बच्चे पहचान लेते हैं और इसके लिए मैंने अभी ये बच्चों की क्लास 4 की शुरुआत है। क्लास 3 में भी बच्चों ने कुछ खास अच्छे से फॉर्मेट में, अच्छे रूटीन में पढ़ाई नहीं करी है। तो ये रिवीजन के लिए अभी जो है उनको क्लास 3 की कार्य पुस्तिका से ही पेज नंबर 21 मैंने दिया है व्हाट्सएप पे भी और पेरेंट्स को बुलाकर विद्यालय में। ठीक है, अब चलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि का संक्षिप्त, यानी जो हमारा 4th कॉलम है। तो ये जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये जिस प्रकार से होती है नॉर्मली उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आजकल जो है, जब से कोविड की शुरुआत हुई है, थोड़ी अलग ही रूप से, अलग ही ट्रैक पर चल रही है। तो निश्चित रूप से जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारी कार्यप्रणाली है, जो भी हमारे कार्यविधि है,
जो भी हमारी गतिविधियां हैं वो सब हमें यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। बहुत कुछ हम काम कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है ई कंटेंट, यानी जो हमारी ई पाठशाला आती है, दूरदर्शन का लिंक, और दूरदर्शन का लिंक डेली आता है, और ई पाठशाला गतिविधि का एक लिंक आता है, वो हम व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं। तो वही लिखा है ई कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को कार्य भी दिया जाएगा। अब उसके अलावा भी बच्चे अपनी टीचर का कार्य, टीचर का दिया गया कार्य ज़्यादा करते हैं। तो जितने भी बच्चे व्हाट्सएप पे हैं उनके लिए यही कार्य जो मैंने लिखा है वो कार्य बच्चों को दिया जाएगा, और जिसका ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही चेक किया जाएगा और बच्चों को फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि ई पाठशाला फेज़ 5 के लेटर में, ऑर्डर में, जीओ में लिखा है कि अभिभावकों को बुलाकर बच्चों के अध्ययन के बारे में, उनकी प्रॉब्लम, समस्याओं के बारे में चर्चा करनी है। तो वही लिखा है मैंने, रोहन, विशांत, हर्ष, सुमन, बबीता के अभिभावकों को बुलाकर वर्कशीट दी जाएंगी, बच्चों के पठन पाठन में सपोर्ट देने के लिए चर्चा की जाएगी, ऐप डाउनलोड कराई जाएगी। ऐप डाउनलोड कराकर जो भी जिस प्रकार से वो ऐप पेरेंट्स को, बच्चों को गाइड करना है, क्योंकि पेरेंट्स के बिना बच्चे अपने आप ये ऐप नहीं कर सकते, तो सारा रोल इसमें पेरेंट्स का है, इसलिए इसके लिए उनको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जो हमने प्रेरणा साथी बना रखे हैं, उनमें से एक सोनिया से जो मेरे क्लास के बच्चे जिसके पास पढ़ रहे हैं उनके अधिगम स्तर पर चर्चा की जाएगी कि उनकी जो स्टडीज़ हैं वो कैसी चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और किस प्रकार से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बैंक डिटेल का काम भी चल रहा है, तो वो भी हम काम कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स वेरीफाई करने के लिए हम उनसे डिटेल्स पूछ रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है रोहन, भावेश, कुंजन, प्रियांशी, सोनाक्षी से बैंक डिटेल के बारे में बात। इसके अलावा ई पाठशाला फेज़ 5 के जियो में ये भी लिखा है कि हमें बच्चों का स्पॉट असेसमेंट भी करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है हर्ष का स्पॉट असेसमेंट किया जाएगा। ओके, ठीक, ये तो हमारी हुई बहुत ही शॉर्ट में। इसके अलावा भी अन्य गतिविधियाँ हैं, लेकिन इसमें इतनी आ पाई हैं तो मैंने इतनी लिखी हैं। इसके अलावा जो ये लास्ट कॉलम है, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, ये हम बिल्कुल पूरे एग्जीक्यूशन, पूरा दिन की दिनचर्या के बाद लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन पूरा ये करने के बाद हमें क्या, हम अपने आप को फीडबैक देते हैं, क्या हमारी इस प्लानिंग में कुछ कमियां रहीं, या क्या कोई ख़ास ऐसी बात है जो हम नोट करना चाहेंगे कल के लिए। तो मैंने लिखा है कि जब मैंने प्रेरणा साथी सोनिया से बात करी तो उसने बताया कि मानसी नाम की एक बच्ची रेगुलर क्लास में नहीं आ रही है। तो मैंने यही लिखा है कि मानसी प्रेरणा साथी के पास नहीं जा रही है पढ़ने के लिए, तो उसके माता पिता से इस बारे में बात करनी है कि क्यों नहीं जा रही है, वो उसे पूछे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक दिन की प्लानिंग पूरी होती है। इसी प्रकार से अगले दिन की भी करी है, और डेली की प्लानिंग इसी हिसाब से मैंने लेकर चलती हूँ। तो साथियों, ये मेरी समझ के अनुसार जो मैंने समझ आया वो मैंने इसमें लिखा है, तो वही आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ आप सब लोग इसे देखकर अगर जो भी आपका फीडबैक हो वो ज़रूर देंगे, अगर जो भी सुधार की आवश्यकता हो, सजेशन हो, वो भी ज़रूर देंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखिए और चर्चा कीजिए शिक्षक डायरी के फॉर्मेट पर, और फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।